अगर आप लोग भी जूम कार के थ्रू गाड़ी बुक करके कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं और सोच रहे हैं पीस ऑफ माइंड कि अगर एक्सीडेंट होता है सिर्फ 10,000 रुपए देने होते हैं या फिर गाड़ी खराब हो जाती है तो जूम कार आके आपकी गाड़ी को पिक करेगी, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी ट्रिप एकदम शांतिपूर्वक गुजरने वाली है तो रुकिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले ये ऑडियो क्लिप सुनिए। ये है हमारे एक टीम मेंबर प्रतीक की ऑडियो क्लिप। एक ही रिकरिंग इवेंट के हैं कि ये लोग सर्विसेज बुक करते हैं कस्टमर से और इनकी ऐप फुल्ली फंक्शनल है, फुल्ली अवेलेबल है थ्रू आउट इंडिया। इनका कहने का मतलब है कि इनकी जो सर्विस है थ्रू आउट इंडिया भी चल रही है, स्टार्ट हो रखी है, लेकिन उसके अंदर एक लूप होल है, कैसे जूम कार कस्टमर्स के पैसे रोक के रखता है। आगे सुनिए। जहाँ जहाँ भी ये लोग पहले सर्विसेबल थे, आप बुक करोगे, बुक करने के बाद जब आप उस कार की लोकेशन पे पहुंचोगे तो आपको आउटस्टैंडिंग। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपने जूम कार के थ्रू गाड़ी बुक की, ठीक है, आप कहीं दूर से ट्रैवल करके गए, वहां पर जो इनका एक वो लोकेशन होता है जहां पर गाड़ी खड़ी रहती है, वहां पर आप पहुंचे, आपने अपना फोन निकाला और गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश की। उसके बाद क्या होता है, ड्यू दिखाएगा कि आपकी प्रीवियस जितनी गाड़ियां हैं उन सबका आउटस्टैंडिंग ड्यू पेंडिंग है। अब ये तो मेरे एक टीम मेंबर के साथ हुआ। आपको लग रहा होगा कि हाँ इनका एक अमाउंट पेंडिंग है, हो सकता है कि पीछे जाके कहीं पर अमाउंट पेंडिंग रह गया हो, कोई फ्यूल का पेंडिंग रह गया हो, कुछ भी चार्ज हो सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप ट्विटर पे जूम कार इंडिया सर्च करेंगे, उनके हैंडल के ऊपर जाएंगे, वहां पर आपको कंप्लेंट्स की लाइन दिखाई देगी, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और वो जो कंप्लेन का लिंक बना हुआ है वो कंटिन्यूअस है, मतलब इतने सारे लोगों ने कंप्लेन की उसके ऊपर, इतने सारे लोगों ने। आगे सुनिए। हाँ, और जब आप वो ट्रिप्स खोल के देखोगे तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होगा वो 0 होगा। आपने सारा पेमेंट किया होगा, सब किया होगा, बट बाय डिफॉल्ट वो आपको दिखाता रहेगा। तो उस वजह से क्या होता है कि आपकी कार जो है वो अनलॉक नहीं हो सकती। अब आप सोच के देखिए कि आप दूर से अपनी फैमिली को लेके आ रहे हैं कैब के थ्रू और इस कार के पास पहुंचते हैं। कार के पास पहुंचने के बाद आपने कार को अनलॉक करने की कोशिश की। अनलॉक करने की कोशिश में आपको दिखा रहा है कि अमाउंट पेंडिंग है। अब आप बीच में फंस गए हैं, या तो आप अमाउंट क्लियर करके गाड़ी को लेके जा सकते हैं, या फिर आप कोई दूसरी टैक्सी करके जा सकते हैं, या फिर अपने घर वापस जा सकते हैं। अगर वो इंसान परिवार के साथ है या दोस्तों के साथ है, कहीं ट्रिप जाना है, आगे का होटल्स बुकिंग है, आगे के रिजॉर्ट्स बुक है, कहीं पर इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या करेगा, वो पीछे जाके चेक नहीं करेगा कि क्या मेरा अमाउंट पेंडिंग है भी एक्चुअली में कि नहीं है। वो पेमेंट करके आगे बढ़ जाएगा, और अगर पेमेंट नहीं करता तो गाड़ी खुलने वाली है ही नहीं। और जो अमाउंट आपने उस गाड़ी के लिए पे किया है उसको रिफंड करने में, ध्यान सुनना, जो अमाउंट आपने उस लॉक्ड गाड़ी के लिए पे किया है उसको रिफंड करने में उनको 6 से 7 महीने लग जाते हैं। आपने एक गाड़ी बुक की 3,000 रुपए के आसपास, ठीक है, मिनिमम इनका शायद इतना ही पड़ता है, 3 से 4,000 के आसपास एक दिन का। आपने गाड़ी बुक की विद फ्यूल किलोमीटर्स के हिसाब से। गाड़ी के पास आप पहुंचे, आपकी गाड़ी अनलॉक हुई नहीं, आपने सोचा कि चलो ठीक है अमाउंट पेंडिंग है, पे कर देता हूँ, 1200 1300 2000 जितना भी अमाउंट पेंडिंग है, आपने पे किया, गाड़ी लेके चले गए। दूसरी कंडीशन, उसमें क्या हुआ आपको पता ही नहीं है कि आपका एक्स्ट्रा चार्ज किया भी गया है कि नहीं किया गया, क्योंकि आपने प्रीवियसली चेक नहीं किया। दूसरी कंडीशन, आप गाड़ी के पास पहुंचे, आपका अमाउंट पेंडिंग है, आपने मना कर दिया कि मैं इस गाड़ी से नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी कैब ले लूंगा, बस ले लूंगा, ट्रेन ले लूंगा, जो भी आपको लेना है वो आप लेके अपना काम पूरा करेंगे। लेकिन आपने जो गाड़ी के लिए अमाउंट पे किया है उसको रिफंड होने में 6 से 7 महीना लग रहा है। मैं नहीं कह रहा ये, आप ट्विटर के ऊपर जाइए, ट्विटर के ऊपर जूम कार इंडिया सर्च कीजिए, @zoom car इंडिया, उसमें थ्रेड्स हैं कंटिन्यूअस कि मेरा जो अमाउंट है वो जुलाई से पेंडिंग है, मार्च से पेंडिंग है। मतलब क्या चाहता है जूम कार इंडिया? क्या उनका बिजनेस प्रॉफिट में नहीं चल रहा? क्या उनके पास इतना कैश नहीं है, इतना फंड्स नहीं है कि वो जो अमाउंट रिफंड हो रहा है वो पे कर सके? और हाँ, जितनी बार भी आप कंप्लेन करेंगे ना उनके पास, उनका सिर्फ एक ही रिप्लाई आएगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बस सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम प्रोसेस कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ट्विटर कह रहा है, कई लोग कह रहे हैं। मेरी बात पे यकीन मत कीजिए, जाके चेक कीजिए ट्विटर के ऊपर कि क्या एक्चुअली में हो रहा है। आगे सुनिए। और जो अनलॉक नहीं होगी तो वो आगे कोई यूज की नहीं होगी। आप लोकेशन पे भले ही 15 किलोमीटर दूर 800 रुपए ओला उबर के खर्च करके आओगे, है ना, उसके बाद आपको ये दिखने को मिलेगा कि व्हीकल पे पहुंचने के बाद आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिया जा रहा है, बल्कि आप व्हीकल को यूज करो तो
एस्टिमेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग दिखाने के बजाय। एक तो ये, दूसरा इनका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर केयर सब इनएक्टिव हो गया है, कुछ काम नहीं करता है। कॉन्टैक्ट करो भी तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि आपके नाम पे कोई बुकिंग है ही नहीं। अब समझिए, आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई, टायर का पंचर आप रिपेयर करा सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो आपके दिमाग में टेंशन होगी। इसलिए हम जूम कार बुक करते हैं, ताकि जूम कार एक सर्विस प्रोवाइड कराता है, टोइंग सर्विस, और वहां से लेके आपको एक गाड़ी बुक करा के देगा ताकि आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सके। अब वहां पर क्या होता है, आप इमरजेंसी सर्विस पे कॉल करेंगे, कॉल लगेगा नहीं, पहली बात तो लग गया तो वो आपको IVR पे देता रहेगा। सोचिए कितना परेशानी वाला काम है। मतलब जूम कार एक ऐसी कंपनी है जो सेल्फ ड्राइव सर्विस को इंडिया के अंदर लेकर आए, सबसे पहली कंपनी थी। और ऐसी कंपनी अगर ऐसा काम करेगी तो जो कंपटीशन में कंपनीज है ना, पीछे छोड़ देंगे इसको आराम से। ऐसे इंसिडेंट्स के ऊपर बहुत सारे केसेस लॉन्च हो चुके हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है। लोग अपना रिफंड मांगने के लिए कितना पीछे पड़े हैं जूम कार के, और मांगना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी आपका पैसा ऐसे रोक नहीं सकती। उनकी पॉलिसी है 30 डेज की। वो कॉल में कहते हैं 30 दिन के अंदर आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा, लेकिन अमेजोन भी अगर 7 दिन का बोलता है तो 2 दिन के अंदर रिफंड कर देता है, 2 से 3 दिन के बीच में रिफंड कर देता है। ये 30 दिन का बोल के भी 6 महीने में रिफंड नहीं कर रहे। सोचिए, आगे सुनिए। और ऊपर से ये लोग, इनकी रिफंड पॉलिसी हो गई है 30 दिन की। 30 दिन की रिफंड पॉलिसी सबके 60 70 डेज हो गए हैं, पर अभी तक किसी का पैसा नहीं आया है। तो ये लोग पता नहीं, हम लोगों को तो जब तक मेरे नहीं हो जाए तब तक 30 डेज का मुझे बहाना दिए, अब 30 डेज भी अप हो गए हैं, तो अब भगवान जाने अब क्या देंगे ये लोग। तो ये सब इशू चल रहा है। तो और चौथी चीज ये कि अगर इनकी तरफ से कोई इशू है और टेक्निकल ग्लिच चल रहा है, या फिर इनसर्विसेबल है, या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो एटलीस्ट अपनी अपकमिंग सर्विसेज तो बंद करो। इसमें रोज इनके कस्टमर्स फंसते जा रहे हैं, पैसे लगाते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली फ्रॉडलेंट में ही जाएगा। लोग अपनी सर्विसेज तो बंद करें, सर्विसेज बंद ही नहीं कर रहे हैं। ये बात प्रतीक ने एकदम सही कही। अगर आपके पास फंड की कमी है, ठीक है, आप अपनी सर्विसेज को लिमिटेड कीजिए। मतलब कुछ सिटीज के अंदर बंद कर दीजिए, जहां पर सबसे कम इनकम हो रही है वहां पर थोड़ा बंद कर दीजिए, और अपनी सर्विसेज को लिमिटेड कीजिए, ताकि जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो सेटिस्फाई होके जाएं, आगे जाके वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपका प्रमोशन करें। लेकिन नहीं, इन्होंने हर सिटी के अंदर जहां जहां पर पहले इनका सर्विस था वहां पर अपनी सर्विस एक्टिव रखी अभी भी। और हो क्या रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, इनके ऑफर प्रमोशन पे पैसा लगा रहा है, इनका जो प्रमोशन के थ्रू इनका जो काम है वो चल रहा है, प्रमोशन बराबर कर रहे हैं, लेकिन रिफंड करने में इनको इतनी तकलीफ क्यों है, आई वांट टू नो। अब जूम कार ने ये काम हमारी टीम के मेंबर के साथ किया। भैया हमारा तो खुद का YouTube चैनल है, हम तो वीडियो बनाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। और जवाब मांगते हैं जूम कार इंडिया से कि क्यों हो रहा है ये। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ट्विटर के ऊपर जाइए, वहां पर जूम कार इंडिया को टैग कीजिए कि आपका जो केस है, आपका जो अमाउंट पेंडिंग है उसके साथ उसको टैग कीजिए, और इतना टैग कर दीजिए कि जूम कार इंडिया को ये फैसला लेना पड़े कि सबके अमाउंट रिफंड करने जरूरी हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि ये जो स्कैम, ये फ्रॉड, कुछ भी कह लीजिए जो चल रहा है वो रुक जाए और कंज्यूमर का पैसा बचे। मिलता हूं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।